Hello everyone. I hope you all are doing good. I Shaili Tiwari welcome you all on Pro Vidya. तो स्टूडेंट्स IT मैट की सीरीज चल रही है पैराजंबल की। हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आज पैराजंबल का 4th सेशन है, यानी आज हम थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चंस प्लस मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन दोनों ही सॉल्व करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है, आप जरूर प्रीवियस सेशन देखिएगा, क्योंकि वहां पे हमने इजी, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल को कैच किया है। ठीक है, तो यस, आई होप आप समझ चुके होंगे कि पैराजंबल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी प्रीवियस सेशन की क्लास देखी है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं इस सीरीज को। और आज क्या है हमारे पास? यस, पैराजंबल में वी हैव अवर फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्या करना है, सेम सिनेरियो रहेगा। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, काफी प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो अब आपसे भी क्वेश्चन बन रहा होगा, तो इसीलिए पहले आपको टाइम दिया जाएगा, इसके बाद फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊंगी। ठीक है, अगेन समझ आ गया आपको पैटर्न कैसे रहने वाला है सेशन का, हम क्या करने वाले हैं सेशन में। ठीक है, 1 मिनट आपको दिया जाएगा। फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, चलो टेक योर टाइम स्टूडेंट्स, यू हैव 1 मिनट ओवर हियर। यस, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। चलो, आई होप सॉल्व कर लिया होगा इसको। ठीक है, सॉल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है इसका। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, आपको डायरेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है। राइट, डायरेक्शन क्या कह रहा है? द सेंटेंस गिवन बिलो व्हेन प्रॉपर्ली सीक्वेंस्ड फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ, ईच सेंटेंस इज लेबल्ड विद अ नंबर। ओके, सबको एक नंबर दिया गया है, आप देख रहे होंगे 1 2 3 4। आपको अगेन ये वाले क्वेश्चन टाइप हमने डिस्कस किए थे, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा। राइट है, आपको एक बॉक्स दिया जाएगा और उसी बॉक्स में अपने जो भी आपका आंसर है उसको आपको मार्क करना है। राइट, समझ आया? इसी में मार्क करना है, यानी कि जो भी आपकी सीरीज बनेगी, लेट सपोज 1 2 3 4 बन रही है, तो आपको सेम में 1 2 3 4 ऐसे करना है, यानी गैपिंग नहीं देनी है। ऑलरेडी मेंशन है ये आपका डायरेक्शन में। ठीक है, चलो आओ देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, ओवर द ईयर्स renewable energy has emerged as crucial alternative to fossil fuels. ओके, मतलब जो हमारा renewable energy है वो एक अल्टरनेटिव निकल के आया है, किसके लिए? फॉसिल फ्यूल्स के लिए। ठीक है, चलो सेकंड क्या बोलता है, सोलर एंड वाइंड पावर आर लीडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स अ क्लीनर प्लैनेट। ओके, सोलर और वाइंड जो हम पावर को यूज कर रहे हैं एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, दैट इज द वेरी ट्रांसफॉर्मेशन, वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स द क्लीनर प्लैनेट। ओके, फिर क्या बोल रहा है, क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग हैव मेड इट नेसेसरी टू शिफ्ट टू सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज। ओके, मतलब क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग का जो रिजल्ट है वो हमें ये बताता है कि यस वी हैव टू स्विच टू द अवर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। राइट, फोर्थ क्या बोलता है, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग हेविली इन ग्रीन टेक्नोलॉजी, ओके, टू रिड्यूस कार्बन इमिशन, यानी गवर्नमेंट आर पेइंग very much amount of money, very heavily amount of money on these type of green technologies. Okay, अब देखो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो इंट्रोडक्शन ऐसा होना चाहिए जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, विच इज वेरी इंडिपेंडेंट सेंटेंस। राइट, ओवर द ईयर रिन्यूएबल एनर्जी हैज इमर्ज्ड। ठीक है, सोलर, क्या यहाँ पे क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है? क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है कि यस, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एनर्जी पे स्विच करना पड़ेगा। तो यही तो पैसेज है। और यहाँ पे देखो 2 सस्टेनेबल एनर्जी की बात बताई गई है, गवर्नमेंट इस चीज पे ज्यादा पे कर रहा है,
अब ये बोल रहा है कि हम इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसिटी हो चुकी है। तो अगर आप बताओ क्या थर्ड जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट बन सकता है? यस, बिल्कुल बन सकता है स्टूडेंट्स। यानी जो गिवन बॉक्स है आप उसमें अपना पहला सेंटेंस क्या लिख सकते हो? थर्ड लिख सकते हो, यानी थर्ड। अब देखो कनेक्ट कैसे करेंगे। Climate change and global warming have made it necessary to shift to a sustainable energy source. Okay, सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स को मुझे शिफ्ट करना है। अब ये बोल रहा है कि ओवर द ईयर रिन्यूएबल एनर्जी हैज इमर्ज एज, रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो क्या है? एक अल्टरनेटिव निकल के आया है, किसका? फॉसिल्स फ्यूल का। तो यानी 3 के बाद हम किसको ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 100% है ना। अब एक चीज देखो, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग हेवली इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। अब कौन सी ग्रीन टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो? सोलर एंड वाइंड पावर, राइट, सोलर एंड वाइंड पावर। तो अब आप मुझे बताओ क्या 4th पहले आएगा या 2 पहले आएगा, या फिर 2 पहले आएगा या 4 पहले आएगा? लिंक ढूंढो, इनमें जो लिंक होगी एक लिंक जरूर गिवन होगी स्टूडेंट्स, फाइंड आउट करो फटाफट से, फटाफट से फाइंड आउट करो। 4 के बाद 2, चलो देख लेते हैं 4 के बाद 2, 4 क्या होगा? यस, गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड आर इन्वेस्टिंग हेवली इन ग्रीन टेक्नोलॉजीज टू रिड्यूस कार्बन इमिशन। ओके, फिर क्या बोल रहा है? सोलर एंड पावर आर लीडिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन मैम? ग्रीन टेक्नोलॉजी पे जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल से हम ग्रीन टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं, तो दैट इज अवर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। मतलब ग्रीन टेक्नोलॉजी से आप किस पे शिफ्ट हो रहे हो? नहीं, फॉसिल फ्यूल से, कार्बन इमिशन से आप किस पे शिफ्ट हो रहे हो? ग्रीन टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट हो रहे हो। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन की बात चल रही है। इट मींस व्हाट? 4 के बाद सेकंड आएगा, यानी यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो, 4 के बाद सेकंड। अब गिवन बॉक्स में क्या लिखना है आपको? 3 1 4 2 इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजम्बल। क्लियर है? क्लियर है? मुझे बता दो, एक बार मुझे फटाफट से बता दो क्या क्लियर है? 3 1 4 2 इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजम्बल। आई होप आप सबने भी यही फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स का सेम आंसर है +4 ले लेना स्टूडेंट्स। जिनका गड़बड़ हो गया है कोई टेंशन नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। ठीक है, अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फर्स्ट यू हैव टू सॉल्व इट एंड आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, टेक योर टाइम। चलो चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। अगेन सेम डायरेक्शन है, राइट। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना। इट ट्रांसफॉर्म इकोनॉमीज फ्रॉम एग्रीकल्चर बेस्ड टू मशीन ड्रिवन सिस्टम। अब एक बात बताओ, इट यहाँ पे क्या है बच्चे? इट यहाँ पे प्रोनाउन है, राइट। इफ वी हैव एनी प्रोनाउन दैट देयर मस्ट बी अ नाउन बिफोर इट। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दैट, राइट। तो इट मींस व्हाट? ये हमारा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता बिकॉज हमको एक नाउन की रिक्वायरमेंट है बिफोर दिस, राइट। सेकेंड क्या है? This shift lead to urbanization. Okay, which shift? Which shift? Which shift? We don't know. That's why we don't take to as our opening sentence also. Okay, just read it. Second one, the shift lead to urbanization, changing social structure and labor dynamic. Okay. Third one is what?
the industrialization revolution marked a turning point in human history. Yes, it may be our first sentence because it is independent and proper opening sentence, right? But we have to check the fourth one also. However, we cannot start any sentence with a however, right? Because however is adding some more information in this sentence, right? So we can take third as our opening sentence, right? 100% we have to take third as our opening sentence. Now, find out the link with the another sentence. Okay, the industrial revolution marked the turning point in a human history. Okay, it transformed. Which transform? Turning point human history with industrial revolution, right? Revolution जो है वो transfer कर रहा है. That's why we take the first as our second sentence. Okay, चलो. It transformed economics from agriculture based to machine driven system. Okay, and then after this we have to add second or fourth. Which one? This shift. Yes, this shift. Which shift? From agriculture based to machine driven shift. What? एग्रीकल्चर से आप मशीन पे शिफ्ट कर रहे हो और इसी शिफ्ट की बात हो रही है इन अवर सेंटेंस नंबर 2. दैट्स व्हाई आफ्टर 3-1 वी हैव टू टेक द सेकंड वन एंड फोर्थ वन इज व्हाट? However, it also introduced challenges such as pollution and worker exploitation. It means this shift has some challenges which talk about in our 4 sentence, right? So we will take 4 as our last sentence. I hope now you understand how to solve the para jumble question. Okay, these are the perfect series. These are the perfect series which make the perfect paragraph of this para jumble. ठीक है? I hope now you understand. I hope. ठीक है? तो जितने भी लोगों ने राइट किया है स्टूडेंट, +1 फॉर यू, और जिनका गड़बड़ हो गया है कोई दिक्कत नहीं है ना? जहां पे गड़बड़ चल जाएगा बट एग्जाम में गड़बड़ नहीं चलेगा. ओके, चलो अगेन क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव. ठीक है? I am giving you 1 minute. Again, first you have to solve it and after that I will explain. Take your time, students. Chalo, I hope you solve it. Okay, come on. Again, direction is the same. ठीक है? Read the sentences. First one is what? It, sir. Again, with, sir. Which? It is also the pronoun over here. So there must be a noun before it. Okay, we need a noun. So we can't take first as our opening sentence. Right? Second one is what? Hence, digital balance is a key to using technology wisely. Okay. Hence is what? Hence is what? Final result kind of. Right? Final result kind of sentence. When we are talking about any final result, any conclusion, then we use hence, therefore, these kind of words. Okay. So we can't take second as our first sentence or opening sentence. Third one is what? However, excessive use can lead to addiction and reduced real world interaction. Okay. Excessive use can lead to addiction and reduced real world interaction. Okay. This is also not our first sentence because however over here is add-on which add on any information, right, which talking about something very contrast. Fourth one is what? The smartphone has become a indispensable part of the modern life. Yes, it may be what? It is 100%, right? Maybe not. It is 100% our opening sentence. It means what? We have to take 4 as our opening sentence. We have to take 4 as our opening sentence. Okay.
Noun we have, noun क्या है हमारा इसमें, smartphone. Here we have our noun. Noun is our smartphone. So if we have noun over here, then after this we have to use any pronoun. Then we connect first one. It serves as a camera and calendar entertainment hub, which serve as a smartphone, which serve as smartphone. Okay, so we can take first as our second sentence. We can take first as our second sentence. After that 4 and 1. After that, which we have to connect, 3 or 2. Okay, third one. Why? Because second is the final statement. Second is final statement because it is talking about any conclusion part, right? So we can take 4 1 3 2 as our right sequence. 4 1 3 2 as our right sequence of this parajumble. I hope you understand this question. ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा बिकॉज इजी था, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल थी, थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको हेंस एंड हाउएवर में. ठीक है, but don't confuse. Hence is always used for any result or final conclusion kind of sentences. Okay, so we can take 4 1 3 2. This is our right answer of this parajumble, students. Okay, I hope you understand this passage or this parajumble. Okay, next one. Yes, here we have our fourth sentence. Again I am giving you 1 minute. First you have to solve it and after that I will explain it. Take your time, students. ओके, आई होप आंसर आ गया होगा आप लोग का. ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं. अगेन डायरेक्शन इज सेम. व्हाट इज मोर शॉकिंग टू ऑब्जर्व इट हाउ ऑफन सच स्ट्रोक लीड टू डेथ. अब देखो, सच स्ट्रोक मींस व्हाट? In sentence, any kind of stroke is talking about, right? Any kind of stroke is given over here. First we have to find out which kind of a stroke, right? Okay, so we cannot take first as our opening sentence. Second one is what? When the body temperature rises, our vital organs swell and this causes death. Okay, it is talking about body temperature. ठीक है, one main reason for this, for which if I am telling that main reason for this, you have question for which, ma'am, right? So we cannot take third as our opening sentence over here. People underestimate how badly heat can affect the body. Okay, heat stroke. Yes, now we have our subject, now we have our noun. Which type of stroke here you are talking about? Heat stroke. Okay, now we can connect the 4 with 1. 100% पेयर मिल गया 4 और 1 का, है ना? क्यों? क्योंकि 4 में हीट स्ट्रोक की बात हो रही थी और इसी सच स्ट्रोक से करके इसमें लिंक होगा, राइट? तो देयर इज अ लिंक बिटवीन हीट स्ट्रोक एंड सच स्ट्रोक. सो add 4 and 1 as a perfect pair, right? Now we have third one and second one. One main reason for this, maybe there is a main reason for stroke. ठीक है, maybe it is talking about main reason for stroke. Okay, just 1 minute. One main reason for this, the people understand how much badly heat affects the body. When the body temperature rises, our vital organs swell and the causes death. This is our final statement, right? If we have our final statement is second, then third one is on number 3 and second one is the last one. Yani 4 1 3 2 is the right sequence of this parajumble. Now you understand, students? Now you understand? Okay, so this is the proper arrangement of this parajumble. Okay, chalo move to our next question, students. Here we have our next question. Okay, little bit lengthy but you can do it, I know. Again you have 1 minute to solve this question. Okay, take your time, students.
ओके, आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा इसको, है ना। चेक करते हैं क्या बोल रहा है। अगेन द डायरेक्शन इज सेम। This instance highlights how young people, which instance, okay, there may be some instance, so we cannot take first as our opening sentence, right? Because here this instance is for any instance which is mentioned in second, third or fourth. So we cannot take one as our opening sentence. Okay, just read it. This instance highlights how young people from different backgrounds can make important contribution to climate change. Okay. Second one is what? Participation in environmental education program can motivate children to act responsibly toward the environment. Okay, participation in environment. Maybe it is our first sentence. Why? Why it is our first sentence, students? Because it is independent, right? There is a not any connection, there is a not any conjunction, not any pronoun, right? Here we have noun participation in environmental education program, right? So it may be our first sentence, but we have to check the third and fourth also. They were motivated. Who were motivated? Who were motivated? Also, we have pronoun over here. That's why third is not the opening sentence. Okay, they were motivated to act in a ways that would help the environment, like using a reusable water bottle or refusing to use plastic straws. ठीक है? Fourth one is what? 600 elementary school children from varied social and linguistic groups participated in an ocean population education program. Again, education program, right? तो इंट्रोडक्शन कहाँ पे मिल रहा है, कौन से प्रोग्राम की बात हो रही थी? दिस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। एंड इसी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ओशियन पॉल्यूशन education program. It means what, student? Second is our, if second is our opening sentence, then we must have four as our second sentence. We must have four as our second sentence. Clear है? ओके इतना समझ आया? फटाफट से बता दो। इतना समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, ठीक है? लाइक कर दो एक बार। ओके चलो चेक करते। अब क्या बोल रहा था यहाँ पे? देवर मीन्स व्हाट? स्टूडेंट वर, चिल्ड्रन वर, राइट? चिल्ड्रन वर। तो for children we have to use they. For children we have to use they, and this instance highlight how young people contribute. Okay, समझ आया? क्लियर है? राइट? फोर इज अवर, फोर में, क्योंकि देखो फोर में क्या था? चिल्ड्रन की बात की हुई थी, और ये चिल्ड्रन को कनेक्ट किसने करा? दे ने। दैट्स व्हाई वी पेयर अप फोर और थ्री, राइट? ओके, सो इट मींस आवर राइट सीक्वेंस इज व्हाट? 2 4 3 1 इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजंबल। क्लियर है? पक्का? चल ओके, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, this is our next question, students. Again I am giving you 1 minute. First you have to solve it, and after that I will explain it. Come on, take your time.
चलो चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या है आप लोगों ने. अगेन डायरेक्शन इज सेम. द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ British Empire's global expansion was pursuit of commercial interest. Okay, that entail again, that entail which entail we don't know. It means what? There must be a noun before it, right? So we cannot take second as our opening sentence, right? But we have to read it. That entail helping the weaker side in order to promote a regional balance of power and preventing the rise of a regional power, or at least reducing its impact on a British security and interest. Okay, creating a balance of power and fostering regional stability could help to realize commercial goal. Hence these became, again hence is used for final, or hence is used for any conclusion. Okay, so we cannot take it as our opening sentence. Clear? British put these practices, which practices, again which practices, to use in its continental policy for 100 of years. It means what? Only we have option, that is our opening sentence is first one, right? Because in second we have pronoun, in third we have hence, in fourth we have these practices, right? That's why take one as our, take first one as our opening sentence, right? After that, which practices? This practices which we are talking about in our first sentence. Okay, so creating a balance of power and fostering regional stability could help to realize commercial, again could help to realize commercial, commercial is over here, commercial interest, right? That's why we have to add first after no, after third after first, right? Third after first, because first is our already opening sentence, right? So it means we have found out our first and second sentence. First is our opening sentence and third is our second sentence. Now the point is that which is our third and fourth sentence? Come on student, fast tell me, I'm waiting for your answer. Which is our third and fourth one? Okay, second, let's check the second one. Yes, that entail, which entail, which we are talking about in our, is it correct? 1 3 2 4 is a correct sequence. पक्का? Yes, 1 3 2 4 is a correct sequence of this parajab. ठीक है, I hope you understand. ठीक है, समझ आया होगा इसको. चलो नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स. Yes, here we have our question number 7. Little bit lengthy, but you can do it. Again, I'm giving you 1 minute. 1 minute is more than sufficient time, student. If you are taking more than 1 minute, then please keep more and more practice on these kind of topics, right? ये topics इतने easy होते हैं कि बस आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता. 1 मिनट दो, आराम से आ जाएगा आंसर. बट आप इससे ज्यादा टाइम ले रहे हो स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस में कमी है आपकी कहीं ना कहीं. प्लीज ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. ठीक है, चलो टेक योर टाइम स्टूडेंट्स, फटाफट से सॉल्व करिए.
ओके, चेक करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, इंडियन पॉलिसी प्लानर फाइंड देमसेल्फ इन अ predicament thanks to continue monetary easing by some nation and the shrinkage in the world trade. Yes, it may be our first sentence because यहाँ पे पॉलिसी प्लानर की बात हो रही है, इंडियन पॉलिसी प्लानर की, जो कि ईजिंग कर देता है कुछ मॉनेटरी टर्म्स बाय सम नेशंस एंड श्रिंकिंग इन द वर्ल्ड ट्रेड, राइट। तो yes, it may be our first opening sentence, but we have to read the other one also. Second one is what? In this context. Which context? In this context, which context? We don't know, so we cannot take second as our opening sentence. A fund-starved country like India will do well to focus on foreign direct investment rather than get unduly worried about foreign institutional investment, which will have the ebb and flow depending on the environment outside. Again, it is talking about the flow, monetary flow, right? If it is talking about the monetary flow, so first we have to arrange the first one, because in introduction part it is clearly mentioned that monetary easing, worldwide trade, and some nation planner and policy planner kind of words, right? So now we have to take the third one. With everyone waiting for the other to act first, the onus is definitely on the political bosses. Okay, devise quick solution to accelerate the economy. And fourth one is what? Given this, again this is used for any, this is demonstrative pronoun. This is what? Demonstrative pronoun. It means what? There must be any noun before it, right? There must be any noun before it. तो अब क्या भाई, जब देखो मुझे इंट्रोडक्शन का पार्ट की बात करूं तो यस, फर्स्ट वन में बिल्कुल 100% एक अच्छा इंट्रोडक्शन मिला था, राइट। मॉनेटरी पॉलिसी एंड ईजिंग मॉनेटरी फंड्स, श्रिंकेज, वर्ल्ड वाइड ट्रेड, राइट। तो इट मींस फर्स्ट इज अवर ओपनिंग सेंटेंस। परफेक्ट है, ये तो परफेक्ट है, ये समझ आया होगा। आफ्टर दैट व्हाट विल आई वी हैव टू डू, yes, given this, which new normal kind for which world trade shrinkage, राइट। ये जो वर्ल्ड ट्रेड श्रिंकेज की बात की गई है, इसी को हमने फोर्थ वन में इंक्लूड किया है एज द न्यू नॉर्मल, राइट। तो इट मीन्स व्हाट, आफ्टर वन वी हैव टू टेक द फोर्थ सेंटेंस, राइट। आफ्टर वन वी हैव टू टेक द फोर्थ सेंटेंस। क्लियर है? नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यस, आ जाओ, सेकेंड में क्या था, इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो अभी ये कॉन्टेक्स्ट किसके लिए यूज किया है, अब क्लियरली समझ में आ रहा होगा, दैट इज यूज फॉर अ न्यू नॉर्मल पॉलिसी। तो यस, आफ्टर फोर वी हैव टू यूज विच वन, second one, and yes we have again our last option, that is our third. Now just read it students, एक बार आपका प्रॉपर सीक्वेंस आ जाता है, इसके बाद आपको एक रिव्यू करना होता है, राइट। हमने स्टेप्स में देखा था कि लास्ट स्टेप क्या था, कि यू मस्ट हैव टू रिव्यू योर पैराजंबल फाइनल अरेंजमेंट, राइट। तो आफ्टर फाइंडिंग योर आंसर, आफ्टर फाइंडिंग योर आंसर यू हैव टू रीचेक योर जो भी जंबल आपने निकाला है, जो भी पेयरिंग करी है आपने, ठीक है। तो यस, दिस इज अवर करेक्ट सीक्वेंस। ओके ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आई एम गिविंग यू 1 minute. Yes student, these are the moderate kind of parajambal, not very hard. These are the moderate kind of parajambal. Okay, चलो, come on, do it fast. Take your time.
चलो आई होप सॉल्व कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। चेक करते हैं अगेन, डायरेक्शन इज सेम। विथ वैक्सीनेशन arguable our strongest and most cost effective defense against infectious diseases, urbanization is already presenting challenges. Okay, it is used to be the case that the 1 in a 5 children missing out in a full course of even most basic vaccine lived in a remote rural communities. Okay, नाउ अगर मैं पहला और दूसरा सेंटेंस पढ़ूं तो यहाँ पे बात किस चीज की हो रही है, वैक्सीनेशन की बात हो रही है। बट थर्ड और फोर्थ में मुझे ये चेक करना है कि क्या जिस भी वैक्सीनेशन की बात हो रही है वो मेंशन है, वो मेंशन है। अगर वो मेंशन है तो दैट इज अवर परफेक्ट ओपनिंग सेंटेंस, राइट। इतना समझ आया, बिकॉज वो नाउन हमको दे देगा, क्या दे देगा, वो नाउन हमको दे देगा। तो चलो चेक करते हैं, वी हैव टू चेक द थर्ड वन। Without strong health system in a place, the higher the population density, the more difficult it becomes to prevent and control outbreaks, and not just because of increased risk of, okay, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम अगर हमारा हेल्थ सिस्टम स्ट्रांग नहीं है तो हमें क्या होगा, बार बार हम बीमार होंगे, राइट। तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों को भी वैक्सीनेशन देते हैं, राइट, कि बड़े होके जो रिस्क है वो कम हो जाए, बीमारियां ना हो। तो सेम अगर यही मैं बात करूं तो थर्ड के बाद क्या वन को हम सेट कर सकते हैं विथ वैक्सीनेशन, राइट। माने वैक्सीनेशन के साथ हमने क्या किया, इस रिस्क को काफी कम किया। So yes, we can take third one as our opening sentence, but we have to check the another one, that last one. Today we are on a increasing discovering that many of these hardest to reach. Which. Again, these is what our pronoun over here, right? So it must have noun before it. So we can take fourth as our opening sentence. We cannot take fourth as our opening sentence. Now, okay, now we have our opening sentence. Which one? Third one, right? After third, we have to connect the first one, that is 100%, right? That is 100%. Now we have our two pair, third and one. Okay, अब बताओ सेकंड पहले आएगा या फोर्थ पहले आएगा, या फोर्थ पहले आएगा या सेकंड पहले आएगा, क्योंकि हमने ये पोजीशन फर्स्ट सेकंड तो फिक्स कर ली। अब बात किसकी है, थर्ड और फोर्थ की। तो आप बताओ मुझे क्या कनेक्ट कर सकते हो, सेकंड और फोर को या फिर फोर और टू को। देखो अब मुझे कनेक्शन ढूंढना है, तो कनेक्शन अगेन फर्स्ट वाले में मिलेगा, तभी तो फ्लो बना रहेगा सेंटेंस का, राइट। सेंटेंस का फ्लो बनाने के लिए हम या तो सेकंड को पेयरिंग कर सकते हैं या फिर फोर्थ को पेयरिंग कर सकते हैं, है ना। चलो यस, सेकंड वाला, इट इज यूज्ड टू, विच इज यूज्ड टू दैट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीनेशन, ठीक है, दैट strong and most cost effective vaccine is used, that's why we connect the second one over here and after that fourth will come. clear है ये बताओ। तो स्टूडेंट्स आप देखो, जो भी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करते हैं, जो भी हम ग्रामर पढ़ते हैं, वर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वो सारी चीज आपको ऐसे अब एग्जामिनेशन में मिल रही है। वो प्रॉपर प्रोनाउन और आपके प्रीपोजिशन या कंजंक्शन के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछ रहे हैं, वो आपसे ग्रामर के जो भी कंसेप्ट है वो यहाँ पे पूछ रहे हैं, राइट। चाहे हम पैरा जंबल देख लें, चाहे हम फिलर्स के क्वेश्चंस देख लें, चाहे हम पैरा कंप्लीशन देख लें, या फिर आपके जो सेंटेंस अरेंजमेंट है, सेंटेंस करेक्शन है, इन सारे सब में आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यूज होता है, टेंसेज यूज होते हैं, राइट। तो इनके भी बेसिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ओके, आई होप यू फाइंड योर फाइनल सीक्वेंस, दैट इज 3 1 2 4 ऑफ दिस पैरा जंबल। क्लियर है, चलो कोई टेंशन नहीं है, हम वापस से एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। पैरा जंबल के 4th सेशन हो चुके हैं, तो आई होप अब आपको खुद पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया होगा। बट ज्यादा कॉन्फिडेंस करने के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, राइट। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। चलो अगेन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट एवर वी हैव, यस वी हैव अवर 9th क्वेश्चन। यस अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, ठीक है, फटाफट से सॉल्व करिए, टेक यू टाइम, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर।
चलो चेक कर लेते हैं क्या है। बोल रहा है एज पीपल टर्न टू फार्मिंग दे बिगेन टू लिव इन अ फिक्स्ड सेटलमेंट व्हिच बिकेम स्मॉल टाउन। ओके, देयर लेबर्स, अगेन देयर लेबर्स मींस व्हाट, टाउन की बात हो रही होगी, मे बी कोई पर्सन होगा, तो देयर इज आल्सो द प्रोनाउन ओवर हियर, so we cannot take second one as our opening sentence। क्लियर है, इतना तो समझ गए होगे अब, है ना। आओ, their labor bore fruit surplus flood freed some of the population from farming। Okay, in about 5000 BC farmer moved down into the fertile river valleys of Mesopotamia and built dikes and ditches to irrigate the arid land। Okay, अब आप बताओ क्या ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, क्या ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है स्टूडेंट? तो यस, ये बिल्कुल ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट सेंटेंस और यहाँ पे ये आपको क्लू दे रहा है, राइट, कि कहाँ के फार्मर्स की बात हो रही है, मेसोपोटामिया के फार्मर्स की बात हो रही है, राइट। तो वी कैन टेक थर्ड एज अवर ओपनिंग सेंटेंस, we can take, yes। Now check the fourth one, the cultivation of plants such as wheat and barley and the domestication of animals such as sheep, goat, cattle began in a near east about 8500 BC। okay, जब हमें देखो अब एक क्लू यहाँ से देखना, जब हमारे पास कोई ईयर गिवन होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, या फिर कोई नंबर्स गिवन होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कि नंबर्स एक ईयर की बात करेंगे तो ऑब्वियस है सबसे पहले अगर मैं ईयर की बात करूं तो 2022 पहले आएगा, इसके बाद 2023 आएगा, फिर 2024 आएगा एंड आफ्टर दैट 2025 एंड 2026। तो इंसिडेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मुझे इसके इंसिडेंस मिलेंगे, इसके मिलेंगे, इसके मिलेंगे। तो कई बार जब सेंटेंसेस में आपके ईयर गिवन होते हैं तो ईयरली आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सेंटेंसेस है या फिर जो भी इंसिडेंस है उसको देख सकते हो, ठीक है। तो यस, अब इसी हिसाब से आप देखो यहाँ पे क्या गिवन है, 500 BC गिवन है और यहाँ पे क्या गिवन है, 8500 यानी 8500। तो हम ओपनिंग सेंटेंस किसको ले सकते हैं? यस, 100% हम थर्ड वाले को ओपनिंग सेंटेंस ले सकते हैं, ले सकते हैं क्या, ले सकते हैं। बट स्टूडेंट्स याद करो एक चीज बताओ, अब वो बात कर रहा है कि अभी ऐसा हो रहा है लेकिन पहले ऐसा होता था, वो लिंक दे रहा है ना। मैंने आपको क्यों एग्जाम्पल बताया कि जरूरी नहीं कि आपको हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना है। अब इंसिडेंट्स की बात हो रही है तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले सकते हो, बट वो पहले अभी की बात कर रहा है, यानी कि 8500 BC की अभी बात कर रहा है, आफ्टर दैट वो 5000 BC की बात कर रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, वी नेवर टेक थर्ड एज अवर फोर्थ ओपनिंग सेंटेंस ओवर हियर, ठीक है। क्या हो जाएगा, फोर्थ सेंटेंस जो है वो आपका ओपनिंग सेंटेंस हो जाएगा कि अभी जो है कल्टीवेशन की बात हो रही है, इसमें ये चीजें हैं, है ना। अब देखो 3 के बाद हम क्या ले सकते, 4 के बाद हम क्या ले सकते हैं, एज पीपल टर्न टू फार्मिंग, एज पीपल टर्न टू फार्मिंग, राइट। अब फार्मिंग की तरफ लोग आ रहे हैं तभी ना ये बोल रहे हैं कि प्लांट और ये सारी चीजें उगा रहे हैं। तो इट मींस फर्स्ट हम ले लेंगे पहले, फिर थर्ड लेंगे, फिर सेकंड लेंगे, राइट। थर्ड देखो, इन अबाउट 500 BC फार्मर मूव डाउन इनटू द फर्टाइल रिवर, राइट। तो इट मींस फॉर कनेक्शन हमें कैसे मिल रहा है, 4132 का कनेक्शन मिल रहा है इन दिस पैराजम्बल। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है। एक बार मुझे बता दो, तो हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना, केयरफुल होके मार्क करना कि जरूरी नहीं कि आपको अगर ईयर दिया हो या फिर मंथ दिया हो तो सेम सीक्वेंस में ही आपको लेके चलना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चेक करना है कि सेंटेंस क्या बोल रहा है, राइट, मीनिंग चेक करना है, अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद आपको मूव करना है, ठीक है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स मूव टू द अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Okay, again I am giving you 1 minute, ठीक है, 1 minute, take your time, take your time to solve this question and after that I will explain it, okay।
चलो चेक कर लेते हैं, आई होप सॉल्व कर लिया हो आप लोगों ने, ठीक है। क्या बोल रहा है, नॉट लॉन्ग आफ्टर देयर विक्ट्री, ओके, यहाँ पे किसी की विक्ट्री की बात हो रही है। द ग्रीक बिगिन टू थिंक दैट दे वुड नेवर स्टेक up to the glories of the past, okay, throughout antiquity those warrior, okay, warriors की बात हो रही है, those warrior, तो अभी यहाँ पे हम इसको भी फर्स्ट सेंटेंस नहीं ले सकते, especially the, okay, Marathomachai who fought and defeated the Persian troops in 490 BC battle for a marathon would be revered as Athens' greatest generation. Even in the mid 5th century BCE, Athens were already looking back with a longing. Okay, अब अगर आप देखो तो थर्ड वन में एक इंडिपेंडेंट आपको मिल रहा है सेंटेंस, वाई, बिकॉज यहाँ पे मिड 5th सेंचुरी की बात हो रही है, ओके, अ फ्यू डिकेड्स अर्लियर एथेंस सिटीजन सोल्जर हैड, ओके, फोर्थ भी देखो कनेक्शन दे रहा है आपको बिल्कुल ओपनिंग का, स्टूडेंट बिल्कुल कंट्रास्ट सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे। अब देखो 2 में टाई हो रहा है, राइट, कुछ बच्चों ने 3 को फर्स्ट माना है, कुछ ने 4 को फर्स्ट माना है, तो देखो फोर्थ को कैसे हम फर्स्ट ले रहे हैं ये भी चेक करो। A few decades earlier, Athens citizen soldier had helped to root out the Persian invades of the Greek. Few decades earlier, तो कुछ डिकेड्स पहले, तो डिकेड्स कौन सी बात हो रही है, मिड 5th सेंचुरी की बात हो रही है। अब इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं कि इस सेंचुरी से कुछ समय पहले, राइट, मैं सिंपल सा बोलूं कुछ समय पहले, तो अब आप हो सकता है कि आप एज्यूम कर लो कि यस मे बी 19th सेंचुरी की बात है, 18th सेंचुरी की बात है, 17th सेंचुरी की बात है, बट अगर हमने यहाँ पे मिड 5th सेंचुरी मेंशन किया तो ये आपको इतना समझ में आ जाएगा कि इससे पहले की बात हो रही होगी, राइट, चाहे वो 4th सेंचुरी हो, 3rd सेंचुरी हो, 2nd हो या 1st हो, ठीक है। तो ये इस वजह से हम थर्ड वाले को क्या लेंगे, एज अ फर्स्ट सेंटेंस, राइट। तो जितने भी लोगों ने 4 आंसर किया है बच्चे देख लेना, आपकी गलती नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बट थर्ड वन इज अ ओपनिंग सेंटेंस। क्लियर है, क्लियर है। Yes, after that we have to arrange the fourth one. Why? Because we have link over here mid 5th century and a few decades earlier. Clear है? तो 3 और 4 यानी थर्ड और फोर्थ इज अवर फर्स्ट एंड सेकंड सेंटेंस, ठीक है। आफ्टर दैट आओ throughout antiquity those warrior, which warrior, citizen soldiers, right, Persian invaders of Greece, so these are the warriors. So second or first is the final sequence of this parajumble. क्लियर है, इजी था, बहुत इजी था, बस लास्ट के 2 सेंटेंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व पैराजंबल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स हमने आज भी 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है लास्ट के वो बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, राइट। तो चलो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि पैराजंबल कैसे सॉल्व करना है, इसके क्वेश्चंस को क्या क्या पॉइंट्स है जो ध्यान में रखने हैं। साथ ही साथ हमने वो सारी प्रैक्टिस जो आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि ये ट्रिक्स है, ये टिप्स है जो आपको यूज करनी है, वो सारी चीजें हमने अपने क्वेश्चन में करके भी देख लिया है, ठीक है। आई होप कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा। तो बस इसी कॉन्फिडेंस के साथ नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल।